ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत्सृजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदोम आवह। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समय से ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि काफ़ी समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि माता महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए जो श्री सूक्त का और कनक धारा का पाठ किया जाता है, उसे करने की विधि क्या होती है, किस प्रकार से पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ करने का सही समय क्या होता है, सही विधि क्या होती है और किस दिन से हमें ये पाठ प्रारंभ करना चाहिए। एक और चीज़, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं या फिर कनक धारा का पाठ करते हैं या फिर संपुटित श्री सूक्त का पाठ जो आपने बताया है वो भी हम करते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है? कई भक्तों के प्रश्न ये भी आते हैं कि कौन सा पाठ अत्यधिक प्रभावशाली है, किसका लाभ हमें ज़्यादा मिलता है, जैसे कि श्री सूक्त का पाठ या फिर कनक धारा का पाठ या फिर संपुटित श्री सूक्त का पाठ, इनमें से कौन सा पाठ अधिक शक्तिशाली है। तो आज आपसे जो शेयर करने वाली हूँ, अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो भी जानकारी जाएगी बिल्कुल शास्त्रोक्त होगी, जो भी शास्त्रों में वर्णित है, और इसके साथ ही जो स्वयं मेरा अपना अनुभव है वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो कौन सा पाठ करने से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, कौन सा पाठ आपको कब करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले विधि जान लेते हैं, किस प्रकार से आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या फिर कनक धारा का या संपुटित श्री सूक्त का, जो भी आप पाठ करना चाहते हैं उसकी विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं या फिर संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं या फिर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का या किसी भी स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक होता है शुभ दिन का, शुभ समय का, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना। जैसे कि माँ लक्ष्मी के मंत्र का जब अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है शुक्रवार का दिन के अनुसार। वैसे आप चाहें तो सोमवार को भी प्रारंभ कर सकते हैं, गुरुवार को भी प्रारंभ कर सकते हैं, बुधवार को भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से शुक्रवार का दिन देवी को समर्पित होता है। तो माँ दुर्गा की पूजा हो या फिर माँ लक्ष्मी की पूजा हो, देवियों के मंत्र या फिर देवियों की साधना करने का जो विशेष दिन होता है वो होता है शुक्रवार का दिन। तो शुक्रवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपका प्रश्न हो कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो क्या अभी शुक्रवार को हम नहीं प्रारंभ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अभी भी प्रारंभ कर सकते हैं किसी भी शुक्रवार से। लेकिन अगर आप कोई विशेष साधना करना चाहते हैं, जैसे कि 41 दिनों के मंत्रों का जब अगर आप संकल्प लेकर करना चाहते हैं या फिर 21 दिन का करना चाहते हैं या इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, कोई भी संकल्प अगर आप लेकर और नियम पूर्वक व्रत या फिर अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे देखिए, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शुक्ल पक्ष का इंतजार करें, आप अभी परेशान हैं धन के लिए, तो फिर शुक्ल पक्ष का कब तक इंतजार करेंगे? तो आप चाहें तो अभी से, आज से, इसी क्षण से, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसी समय तत्क्षण आपके मन में ये विचार आ जाए कि अभी मुझे आज से ही माँ लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए, तो बिल्कुल यही समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई भी चीज़ विचार के स्वरूप में तत्क्षण आ जाती है, आप उसी समय से प्रारंभ कर सकते हैं और बिल्कुल आपको उसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आप दूसरे दिन से प्रारंभ करते हैं, तो बिल्कुल मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी की विशेष साधना के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। तो अगर आप कोई विशेष 21 या 41 दिनों वाली साधना करना चाहते हैं, तो ऐसे में इन शुभ तिथियों का, शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखिए। और अब बात करें समय के बारे में कि किस समय हमें ये पाठ करना चाहिए, सुबह या फिर शाम को। तो देखिए, विशेष रूप से अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं 21 दिन का या 41 दिन का, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप शाम के समय, संध्या काल में या फिर सुबह, जितनी जल्दी सुबह हो सके, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, जो भी आप पाठ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई विशेष रूप से दिन निर्धारित करके साधना नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 21 या 41 दिनों वाली, तो फिर आप जब भी पूजा करने बैठते हैं, सुबह या फिर शाम को या फिर रात में, जिस भी समय, उसी समय पाठ कर सकते हैं। पाठ की विधि क्या होगी? पाठ करने के लिए आपको चाहिए कि आप माँ लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए।
माँ लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है, एक साथ संयुक्त रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर और वहीं बैठकर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्रों का, जैसे कि श्री सूक्त का या फिर कनक धारा का या फिर संपुटी श्री सूक्त का पाठ करना है। एक और चीज, जैसे कि आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा नहीं कर पाते हैं, जब आप पाठ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हर सामग्री हो, आप विधि विधान से पूजा करें। ऐसे में आपको सिर्फ एक शुद्ध घी का दीपक जला लेना है। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, धूप दीप इत्यादि अर्पित कर दीजिए। भोग में आप मिश्री, बताशा, कोई भी वस्तु रख सकते हैं या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फल इत्यादि कुछ भी माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित जरूर करना चाहिए। चाहे आप तो थोड़ी सी मिश्री ही चढ़ा दीजिए, लेकिन भोग अर्पित करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना से मैं इस पाठ को, तो जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, जैसे कि श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं या फिर कनक धारा का या फिर संपुटी श्री सूक्त का, जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, माँ के सामने आप संकल्प लेंगे पहले दिन। ठीक है, पहले दिन आपको संकल्प लेना है जिस दिन से आप पाठ प्रारंभ करेंगे, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप मुझ पर कृपा करें और इस पाठ के दौरान ध्यान में, उच्चारण में या फिर पाठ करने में किसी भी प्रकार की मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा स्वीकार करके और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें। तो संकल्प के साथ आप पाठ का प्रारंभ करते हैं। कितनी संख्या में पाठ आपको करना है, ये भी आपको माँ लक्ष्मी के सामने संकल्प में बोलना है। मतलब जितनी संख्या में, जैसे कि आप 1 बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 16 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 बार, 108 बार, जो भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप निर्धारित कर लीजिए कितनी संख्या में आप प्रतिदिन पाठ करना चाहते हैं। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितनी संख्या में पाठ करने से हमें लाभ मिलता है। तो देखिए, अगर आप दिन निर्धारित करके, जैसे कि 21 दिन या फिर 41 दिन की साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पाठ की संख्या बढ़ानी चाहिए। कम से कम 16 पाठ आपको प्रतिदिन करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए, या फिर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो भी प्रतिदिन कम से कम आपको 3 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह या फिर शाम को दोनों समय मिलाकर 3-3 बार, जैसे कि 6 बार भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो कम से कम 1 बार जब बैठते हैं आप सुबह या फिर शाम को, जो भी आप समय निर्धारित करते हैं उस समय में 3 बार पाठ कर लीजिए। तो कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक फिर आपकी अपनी क्षमता है, आप जितना अधिक पाठ कर पाते हैं। ये वही वाली बात हो जाएगी कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रतिदिन जब आप पाठ करते हैं, पाठ का प्रारंभ करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके, मतलब दोनों का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करने के बाद और तब आपको ये पाठ प्रारंभ करना है। जब आप पाठ पूरा कर लेते हैं हर रोज, जब आप 3 बार या 21 बार या 11 बार, जितना भी आप पाठ का संकल्प लेते हैं, पाठ की संख्या पूरी करने के बाद अपना किया हुआ जो भी पाठ है वो माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। तो किस प्रकार से आपको करना है, आप माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, अभी जो मैंने श्री सूक्त का या कनक धारा का या फिर संपुटी श्री सूक्त का जो भी आपने पाठ किया, उस पाठ का नाम लीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, अभी जो मैंने पाठ किया वो आपके बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ या अर्पित करती हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और इस पाठ का जो भी शुभ फल हो वो मुझे आप प्रदान कीजिए। जो भी जाने अनजाने पाठ के दौरान मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पाठ का संकल्प आपको पहले ही दिन लेना है, रोज नहीं लेना है, लेकिन पूजा करने से पहले, पाठ करने से पहले माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको प्रतिदिन करना है और क्षमा प्रार्थना आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन जब आप पाठ पूरा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की आरती आपको जरूर करनी है और पाठ समाप्त करने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर और 2 उंगलियों से स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाना है, ताकि जो भी आपने पाठ किया उसका संपूर्ण फल आप ही को प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आप लोग प्रतिदिन करेंगे। इसके बाद जो आपने माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित किया है, जो भी भोग अर्पित किया है, उस भोग को आप श्रद्धापूर्वक उठाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करे उसके ऊपर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। अब आप वहाँ से उठते हैं जब आसन पर से, तो उस प्रसाद में से परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको थोड़ा थोड़ा वितरित कीजिए। क्योंकि देखिए, परिवार में सभी सदस्यों के ऊपर जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, सबको जब प्रसाद मिलता है, तभी हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर आगमन होता है। क्योंकि सबका भाग्य हमसे जुड़ा होता है, तो सबके भाग्य से ही धन का आगमन होगा। इसलिए जो भी आप पाठ करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी आप प्रसाद अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, उसे प्रसाद स्वरूप सभी सदस्यों को वितरित कीजिए और श्रद्धापूर्वक ग्रहण कीजिए। जो भोग आप माँ को अर्पित करते हैं उसे आप बाहरी किसी भी इंसान को नहीं देते हैं, घर में ही ग्रहण किया जाता है, परिवार के सभी सदस्यों को ही वितरित किया जाता है। एक और चीज, माँ लक्ष्मी को जो आप भोग अर्पित करेंगे
उस भोग में से कोई भी वस्तु इधर उधर व्यर्थ में न तो फेंकना है न ही बर्बाद करना है। मतलब जो भी आप भोग अर्पित करेंगे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर लीजिए। वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और प्रतिदिन जब भी आप पाठ करने बैठेंगे तब माँ लक्ष्मी के सामने भोग जरूर लगाना है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप प्रयास कीजिए प्रतिदिन माँ को अनार का भोग लगाइए और फिर वहीं बैठकर पाठ कीजिए। अगर आपके पास इतना नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगाइए, चीनी का भोग लगाइए। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना श्रेष्ठ होता है, तो मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी मिश्री भी ज़रूर रखिए। और हाँ, माँ लक्ष्मी का पाठ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं, बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ या फिर श्री सूक्त का पाठ या फिर संपुटित श्री सूक्त का पाठ किस विधि से किया जाता है, किस दिन से किया जाता है और किस समय किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी और बहुत आसान विधि मैंने आपसे शेयर कर दी। अब बात करें आपके अगले प्रश्न के बारे में कि कौन सा पाठ अधिक शक्तिशाली। तो देखिए, वैसे तो ये सभी मंत्र माँ लक्ष्मी के ही हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और किसी भी मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपके घर में धन का आगमन हो और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास भी करें तो इसके लिए एक विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि आप श्री सूक्त से पहले और श्री सूक्त के बाद में कनक धारा का पाठ कीजिए। एक बार कनक धारा पहले, एक बार कनक धारा बाद में, और फिर बीच में जितनी बार भी आप श्री सूक्त पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि 7 बार, 11 बार, 21 बार बीच में श्री सूक्त कर दीजिए। तो संपुटित कर दीजिए श्री सूक्त को कनक धारा से। इससे क्या होगा, तो देखिए, कनक धारा का पाठ करने से जल्दी से धन का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है ना, शीघ्रता से आपको धन चाहिए तो आप कनक धारा का पाठ कीजिए। अब धन आ जाए लेकिन घर में धन टिके ही नहीं तो उस धन का क्या फायदा। इसलिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है ताकि घर में धन संचित हो, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ही ये वचन है कि जिस भी घर में श्री सूक्त का पाठ होता है उस घर में मैं स्थायी रूप से वास करती हूँ, उस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाती। इसलिए अगर प्रत्येक दिन आप एक बार भी श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके घर में धन का आगमन होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और कनक धारा के बारे में आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य का रचित है ये मंत्र, और इस मंत्र के द्वारा शंकराचार्य ने एक गरीब ब्राह्मणी के घर में धन की वर्षा, स्वर्ण की वर्षा करा दी थी। तो माँ लक्ष्मी इस मंत्र के द्वारा इतनी अधिक प्रभावित होती हैं, इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं कि शीघ्र ही धन का आगमन हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी धन का आगमन भी हो और धन संचय भी हो तो श्री सूक्त का पाठ करने से पहले एक बार कनक धारा और फिर श्री सूक्त का पाठ समाप्त करने के बाद एक बार कनक धारा, इस प्रकार से आप पाठ कीजिए। निश्चित ही बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब बात करें कि कौन सा पाठ अधिक शक्तिशाली है, तो देखिए, तीनों पाठ जैसे कि श्री सूक्त हो या फिर कनक धारा हो या फिर संपुटित श्री सूक्त हो, ये सभी मंत्र माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। तो इनमें से कोई सा भी पाठ अगर आप करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, तो लाभ आपको निश्चित मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कम या ज़्यादा वाली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है, तो जहाँ तक अनुभव में आया है संपुटित श्री सूक्त का पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। किसके लिए ये भी मैं आपसे बता दूं। तो देखिए, वैसे तो ये सभी के लिए प्रभावशाली है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत समय से गरीबी का ही डेरा बना हुआ है, पीछे से जैसे कि पीढ़ियों तक से पीछे से गरीबी ही चली आ रही है, माता पिता भी गरीब थे, उससे पहले भी गरीबी थी और अभी भी आप गरीबी की अवस्था में ही हैं, तो आपके लिए संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। ये पाठ है जो आपके पीछे के जो पाप कर्म हैं, जो भी प्रारब्ध के कर्म हैं, उनको काटने में भी मदद करेगा और आगे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि संपुटित श्री सूक्त का पाठ करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो आपको संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए अगर आपके घर में बहुत समय से, बहुत पीढ़ियों से धन की कमी रही है, गरीबी में ही जीवन चल रहा है तो। लेकिन अगर आपके घर में पैसे का उतना अधिक अभाव नहीं रहता है, जैसे कि स्थिति ठीक ठाक है आपके घर में, मतलब नॉर्मली धन का आगमन ठीक ठाक हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में अगर आप श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं तब भी आपको लाभ होगा, कनक धारा का पाठ करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने दिन तक हम पाठ करें तो हमें लाभ दिखाई देगा। देखिए, कम से कम नियम पूर्वक आपको 6 महीने माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। जी हाँ, कम से कम 6 महीना, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी है, सारे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी माँ लक्ष्मी की आराधना में ही जुटे हुए हैं। ऐसे में आप भी अगर चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो तो इसी प्रकार से निरंतर नियम पूर्वक आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, बिना ये शिकायत किए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही है। मतलब कोई शिकायत नहीं करनी है, मन में विश्वास रखना है, समर्पित भाव रखना है, माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखनी है
और एक ही मंत्र, एक ही पाठ का आपको निरंतर जप करना है, बार बार मंत्र नहीं बदलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप श्री सूक्त पढ़ रहे हैं, कनकधारा का पाठ कर रहे हैं या फिर संपुटित श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, निरंतर नियम पूर्वक इन्हीं का पाठ कीजिए। प्रतिदिन एक निश्चित संख्या तय कर लीजिए, एक निश्चित समय तय कर लीजिए और विश्वास से माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। बदलाव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, माँ लक्ष्मी है तो आपके धैर्य की परीक्षा होगी, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। तो अपना धैर्य बनाए रखिए, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित ही होगी, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपके प्रश्न हैं और संशय का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों पर फिर से वीडियो बन जाएगी। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इस विषय पर जानकारी प्राप्त हो और उनके जीवन से भी समस्याएं दूर हो। सहयोगी बनिए सनातन धर्म को आगे लेकर जाने में। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।